और सवाल पूछिए, आई ट्राई टू एवरी एवरीथिंग। शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत जहां से करते हैं, ट्रंप का $300 बिलियन का हॉर्मोज पुश किया है। देखिए, पेंटागन ने कांग्रेस से $200 बिलियन मांगे। ये $200 बिलियन का पुश का 200 बिलियन मांगे हैं। युद्ध का खर्चा एक दिन का मात्र $1 बिलियन, तो $200 बिलियन की अगर मोटी मोटी गणित लगाओ तो 6 से 7 महीने का युद्ध को चलाने का फंड मांग रहे हैं। तो जो मैंने आपको कहा था कि युद्ध कभी जल्दी खत्म नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू एंड फास्ट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। युद्ध खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जो इरादे पता लग रहे हैं कि ट्रंप का इजरायलियों के साथ मिलके, जी हां, इजरायलीज वाओ के साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करने की व्यवस्था बना रहे हैं। और ये लड़ाई कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों चलेगी। कुछ महीनों का ईंधन मंगा रहे हैं। पीट हेगसेथ से पूछा, अरे भैया 200 बिलियन काहे को चली? वो इट टेक्स मनी टू किल द बैड गाइस। वन लाइन आंसर, वन लाइन आंसर। और ये सारी कहानी क्या हो रही है? नेटो ने, यानी कि थोड़ा आपको हेडलाइंस बना दो फिर इन पे डीप में जाएंगे। नेटो ने फ्रांस, जर्मनी, जापान, मिस ताकाशाकी, आई लव हर, शी इज अ वेरी स्मार्ट फीमेल। फ्रांस, जर्मनी, आपका यूके, आयतुल्ला केयर स्टामर की बात कर रहा हूं, यूके, इन्होंने, और शायद इसमें 1-2 कंट्रियां और जुड़ रही है, और यूएई ने पहले एक अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। और जापान ने कहा कि ट्रंप साहब, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल के। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 बड़ी शक्तियां यूरोप की। स्पेन की तो हालत खराब है। वो स्पेन में एक इतनी पढ़ी लिखी एमपी है, वो कह रही है ये इजराइल और अमेरिका जो है ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमें नेटो को छोड़ना चाहिए। मैंने कहा जबरदस्त, अभी छोड़ दो, फटाफट छोड़ दो, देर मत करना। हाँ, जितनी लाइबिलिटी नेटो की कम हो उतना अच्छा। तो दे हैव सेड वी विल वर्क विद ट्रंप। इनके पास विकल्प नहीं है भाई, मैंने कहा था इनके पास विकल्प नहीं है। ये कुछ भी बोलेंगे, इनको आना पड़ेगा। और अभी पूरा इस्लामी दुनिया, पूरा मिडिल ईस्ट ट्रंप के पीछे खड़ा है। ट्रंप का हार्मोज का सट्टा सेट बैठ गया। मैंने आपको कहा था हार्मोज में कुछ नहीं करेगा, हार्मोज स्ट्रीट नहीं खोलेगा, बिकॉज ही वांट एवरीबॉडी टू गेट इनटू ट्रबल एंड एवरीबॉडी बी वर्किंग विद हिम। अभी कंफर्मेशन आया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, I think Norway, I think one more country, I can't remember. Japan, France, Germany, Japan, UK, one more European country, big country, and UAE already, we are willing to work with President Trump to straighten up the Strait of Hormuz. अब लगने वाली ठन टनाटन मुल्ला रेजिम की। और मैं ये क्या सुन रहा हूं, मसूद पेजिस्कियन कह रहे कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। यार IRGC वाले मुझे मिलने नहीं थे, मैंने तो सुप्रीम लीडर की शक्ल नहीं देखी। मसूद पेजिस्कियन कुछ बोल तो नहीं रहे? What do you mean, Mr. President, when you say I have not seen the shakal? चांद सा रोशन चेहरा of the Supreme Leader। अरे सुप्रीम लीडर का तो चेहरा ही सुनने में, आपको क्या चेहरा दिखाएंगे? अब वो कह रहे बुरका लगा के दिखा दो, बात तो करा दो। ये IRGC वाले बात नहीं, बड़े निर्दयी IRGC वाले। और F-35 हिट हुआ है ओवर ईरान, और ईरान ने हिट किया है। बट to all the misery of the mullah regime, F-35 has landed safely in an American base in Middle East. Pilot is safe. Plane is partially damaged. थोड़ा हिट हुआ था, डैमेज हुआ, खत्म नहीं हुआ। It has landed. तो हाय हाय हाय, ये हमारे मीडिया वालों का अब क्या होगा? कहां स्टोरियां बनाएंगे? F-35 का हमने सॉफ्टवेयर हैक कर दिया, F-35 को हमने एविएशन सॉफ्ट कर दिया, F-35 जा रहा था, हमने कर लिया, वो केरला में उतरा, फिर हमने उसके साथ ये कर लिया। अली बाबा 40 चोर की कहानी इनसे लिखवा लो। बाय गॉड, जेके रोलिंग को दे विल गिव हर अ रन फॉर मनी। दे आर द बेस्ट स्टोरियां बनाने में बेस्ट। कल मेरी एक हमारी बहन जी है, मिली जी, कह रही थी सुमित भाई, मैंने कहा यार, मैंने कहा बहन जी, मैं जासूसी धारावाहिक नहीं लिखता, मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं पॉलिटिक्स पे कमेंट कर सकता, आई डोंट राइट फिक्शंस। तो ये वाली बात है। तो F-35 वाज हिट बाय ईरान, यस, इट हैज लैंडेड, सो दैट्स अ गुड न्यूज। ये कतर का प्ले क्या, कतर के प्ले को भी आपको हद का बताना। देखिए, मैंने आपको कल बताया था एक खेल खेला गया अमेरिका और इजराइल ने। क्या खेल खेला, समझिए बात को। इजराइल ने जाके इनका गैस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया, और उसमें पेट्रोकेमिकल्स है उसको हिट किया फार्स में। तो यहां से ये सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी है दुनिया की ईरान में, इसको हिट किया, और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को हिट किया, पार्शियल हिट किया, पेरिफेरी में टक 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 हिट किया और आ गए।
इनकी हालत खराब हो गई, ये बावले हो गए, क्योंकि 95% 90% पावर ईरान का वहां से आता और इराक भी पावर वहां से बन के जाता। इन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में जो भी टारगेट है मेरा लेजिटिमेट टारगेट है। इन्होंने जाके कतर का गैस ठोक दिया। कतरी गैस का सीईओ कह रहा 20 बिलियन, जी हां, $20 बिलियन का इंपैक्ट है, $20 बिलियन इंपैक्ट ऑन ओनली द पेरिफेरी बजट। फिर सऊदियों की 2 रिफाइनरियां इन्होंने ठोक दी। सऊदी परेशान हो गए, इन्हें क्या हो गया। बाकी यूएई की तरफ तो रॉकेट ड्रोन है, उन्हें चला ही रहे हैं। कुवैत, बहरीन, हर एक पे इन्होंने हमला किया। कुवैत की अल हमदिया, कुवैत या बगदाद की, अगर रिमेंबर, कुवैत मोस्ट प्रोबेबली की अल हमदिया रिफाइनरी में आग लग गई। तो वो कुवैती अलग परेशान, कहते हैं यार इन्हें हो क्या गया, कौन क्या खा रहे हैं आजकल। और इतने में खबर आती, महसूद पेजेस्किन कह रहे भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं। रिजाइन इसलिए नहीं कर रहे कि आईआरजीसी वाले उन्हें सुप्रीम लीडर से नहीं मिला रहे, महसूद पेजेस्किन इसके रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि बिल बेचारे की चलती नहीं कर रहा। मेरी कोई चलती नहीं, मेरे को तो वो पोस्टर बना के रख रखा। वो याद है आपको वेलकम पिक्चर देखी, मुश्ताक खान ने बड़ा अच्छा रोल किया था। मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, भाई को एक बार गुस्सा आया, मेरी टांग तोड़ दी, पर फिर मेरी टांग जुड़वाई। फिर जब एंड में वो भागने लगता है, कहता अबे तू, तेरी तो टांग टूटी थी। कह रहा मेरे को ना गैंग को डराने के लिए पोस्टर बना रखा था, चलता फिरता पोस्टर। तो बेचारा महसूद पेजेस्किन भी वो चलता फिरता पोस्टर है जिसको देख के सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये लोग गेम समझ गए। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके कतर इधर पे हमला किया। अब कतर वतर की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि सऊदियों ने आज ईरान को बोल दिया तुम नॉन इस्लामिक हो। ये नॉन इस्लामिक क्यों करार कर दिया गया, ऐसा क्यों जुल्म किया, इसमें मैं आने वाला हूं। हाय जुल्म हो गया, मतलब सुन्नियों ने शियाओं को नॉन इस्लामिक कह दिया। बैड, वेरी बैड, दिस शुड नॉट बी डन। ओह माय गॉड, दिस इज अनफेयर। वाओ, दिस इज अनफेयर एंड इस्लाम। टिपिकल ब्रिटिश एक्सेंट। केयर स्टावर आज मुझे याद आ रहे हैं, कल तो बड़ा हीरो बन रहा था। मुझे लगता है कहीं बटन दबा दिया ट्रंप ने, कोई लाइन पे आ गया, चल टॉमी इज अ जॉली गुड फेलो, टॉमी इज अ जॉली गुड फेलो। वो बंदर बैंड बजाता है ना, कभी उसका एंगल बाहर जाता तो थोड़ा हथौड़े से टक टक वापस आ जाता बैंड बजाने पे। anyway, अब इनका हुआ, इन्होंने अटैक किया। ट्रंप ने मौके पे चौका उठाया। ट्रंप ने क्या कहा, खबरदार अगर मेरे मित्र कतर पे तुमने हमला किया, अगर तुमने हमला किया तो जो इजरायलियों ने पेरिफेरी उड़ाई है, थोड़ा नुकसान किया है, मैं तुम्हारा पूरा टर्मिनल फूक दूंगा। आई विल बर्न इट एंड ब्रिंग इट डाउन टू एशेस एंड आई डोंट नीड इजराइल सपोर्ट, आई डोंट नीड देयर कमिटमेंट, आई डोंट नीड इवन देयर हाथ पे साथ, आई कैन डू इट माई सेल्फ एंड इट विल डू इट इन अ मिनट, इन अ फ्रैक्शन। ट्रंप का स्टाइल है। अभी मैं उसको कॉपी नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्रंप को ने बोला मैं ये कर सकता हूं। अब क्या हुआ, अब सोचिए जरा परिस्थिति। इजराइल जाके सही जगहों को ठोक के आता है। अमेरिका कहता मुझे नहीं पता, इजराइल ने खुद किया, मुझसे पूछ के थोड़ी ना किया। हाउ द हेल डू आई नो, आई डोंट नो मैन, हाउ डिड दे डू इट। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप रोज बात करते, 1.5 घंटा इनकी रोज बात होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, दे आर ऑन अ हॉटलाइन। और आज अमेरिका तो मुझे पता ही नहीं इजराइल ने। और फिर ट्रंप से पूछा, हेडसेट से पूछा, कहता बहुत से चीजों पे हम कॉम करते, कुछ मिशन इनके अलग होते, कुछ हमारे अलग होते हैं। मतलब जहां कन्वीनियंट है वहां दोस्ती, जहां नहीं है वहां तो मुझे पता ही नहीं क्या किया। अब कतर ने पापा को फोन किया, पापा ये ठोका ये ईरान ने। अब यहां बदमाशी की तुर्किया ने इनको समझाया, जो मैंने आपको कल समझाया। कहता है एक बात सुनो मुन्ना, इजराइल आके तुम्हारे एक एक करके चुनिंदा लीडरों को मारता है। और इजराइल ने जो इस्माइल को मारा ना, इस्माइल को कैसे मारा मैं आपको बताता हूं। कई सारे ड्रोन ऊपर लगाए, कई सारे जेट लगाए, और दे हैव द टेंडेंसी वेयर फ्रॉम जेट्स दे कैन कंट्रोल देयर लॉइटरिंग एम्यूनिशन। और जैसे ही इस्माइल दिखा, दब दबा दब दबा दब दबा दब दबा, ठाका टाखट खट, सीधा डायरेक्ट डीटीएच की एक्सप्रेस टिकट, हाँ डायरेक्ट एक्सप्रेस टिकट काटी और इस्माइल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये हुआ था कल। अब जानिए अब क्या हो रहा है। लुक व्हाट्स हैपनिंग, इट्स वेरी सीरियस नाउ। इजराइलियों ने ये किया, इनके लोग मार दिए। ये मुल्ला रेजिम पागल हो जाती, हेडलेस है अभी। ये जाके अड़ोसियों पड़ोसियों के ऐसी वैसी करती है। अच्छा, अड़ोसियों पड़ोसियों की ऐसी रहती है तो कतार फोन करता है, डोनाल्ड